गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने राज्य के स्वरूप की व्याख्या करते हुए जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। जिस तरह से हमारा शरीर है और उसके अलग अलग अंग हैं, उसी तरह से कौटिल्य ने यह माना है कि राज्य है और राज्य के ये 7 अंग हैं। 7 अंग मिलकर राज्य को पूर्ण बनाते हैं और ये 7 अंग एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से एक दूसरे के बिना इनकी जो महत्ता है वह समाप्त हो जाती है। 7 अंग मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं, या दूसरे रूप में हम कहें कि कौटिल्य यह मानकर चलते हैं कि राज्य की 7 प्रकृतियां हैं और ये 7 प्रकृति राज्य को निर्मित करती हैं। ये 7 प्रकृतियों के संबंध में वो कहते हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये 7 प्रकृतियां हैं। स्वामी राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करता है, अमात्य राज्य के कार्यों में परामर्श देते हैं, जनपद में जन और भूमि आते हैं, दुर्ग किले व नगर को अभिव्यक्त करते हैं, कोष नगर की शक्ति है, दंड सुरक्षा व्यवस्था और न्याय के लिए आवश्यक है, मित्र अंतर्राज्यीय संबंध का निर्धारण करता है। तो यानी ये 7 अंग मिलकर राज्य को पूर्ण बनाते हैं। जैसे आज हम राज्य के 4 तत्व मानते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये 4 तत्व अगर किसी के पास है तो ही उसे राज्य माना जाता है, अन्यथा उसे राज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। उसी तरह से कौटिल्य ने राज्य के इन 7 अंगों को स्वीकार किया है कि ये 7 अंग मिलकर राज्य को परिपूर्ण बनाते हैं। पहला है स्वामी। स्वामी राज्य का सबसे पहला और श्रेष्ठ अंग है। यह राजनीतिक निकाय का केंद्र है। इसमें संप्रभुता जो है वह जो संप्रभु शक्ति है वह शक्ति दंड का प्रतीक है। यह साम्राज्य का विकास करता है या राज्य की प्रेरणा का स्रोत है। यह प्रमुख रूप से राज्य को विकसित करने वाला प्रमुख अंग है। स्वामी में सभी गुण होने चाहिए। वो धैर्यवान हो, वह दानशील हो, वह दयाशील हो, उसमें जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, वो उसे आत्मसंयमी होना चाहिए। वो मानते हैं कि बाकी जो 6 प्रकृतियां हैं उन 6 प्रकृतियों का नियामक स्वामी है। सारी की सारी जो प्रकृतियां हैं उसी पर निर्भर करती हैं। अगर वह बुरा है तो जो बाकी प्रकृतियां हैं वह भी बुरी हो जाएंगी, और अगर वह श्रेष्ठ है तो अगर किसी भी बाकी 6 प्रकृतियों में से किसी भी प्रकृति में कोई भी बुराई नजर आएगी तो उसे वह दूर कर सकता है। दूसरा अंग है अमात्य। स्वामी चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कोई भी अकेले कार्य करना उसके लिए संभव नहीं है। उसे चतुर, बुद्धिमान, कुशल सहयोगियों की आवश्यकता होगी जो उसे समय समय पर उसके कार्य में सहयोग देंगे। जैसे इस संबंध में वो कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी का एक पहिया दूसरे की सहायता के बिना प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसी प्रकार राज्य का चक्र भी अमात्य की सहायता के बिना अकेले नहीं चलाया जा सकता। अर्थशास्त्र में अमात्य और मंत्री अलग अलग हैं। उच्च पदाधिकारियों को अमात्य इनकी निश्चित श्रेणीनुमा स्थिति के अनुसार स्वीकार करता है। नेक्स्ट है जनपद। जन से मतलब है जनता और पद से मतलब है भूमि। अच्छे जनपद को मान्यता देते हैं कौटिल्य, यानी ऐसा प्रदेश जिसमें कीचड़, पथरीली भूमि, नमकीन भूमि ना हो, भूमि उपजाऊ हो, थोड़े से परिश्रम से अच्छा उत्पादन करे, जिसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ हो, पर्याप्त मात्रा में नदियां होनी चाहिए। साथ ही साथ वो यह कहते हैं कि जो जनता है वो भी समझदार होनी चाहिए, विवेक संपन्न होनी चाहिए, आलसी नहीं होनी चाहिए। अगर आलसी है तो ऐसी जनता राज्य का पतन कर देती है। जनपद के निर्माण के संबंध में वो कहते हैं, छोटे से जनपद की बात उन्होंने की है
कि जनपद का निर्माण 800 गांवों से मिलकर होगा। जनपद के मध्य में एक पुर यानी राजधानी होगी। जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए। इस संबंध में कौटिल्य का कहना है, जिस देश में जंगली पशुओं के निरंतर आक्रमण होते रहते हैं, महामारियां फैलती हैं, उस भूमि का परित्याग कर देना चाहिए। जनपद की भूमि सबके लिए पर्याप्त होनी चाहिए, जिसमें पर्वत, वन, कृषि भूमि, खान आदि सब होने चाहिए। नेक्स्ट है दुर्ग। कोष और सेना की रक्षा दुर्ग के द्वारा की जाती है। दुर्ग जनता का आश्रय स्थल है। इससे सैन्य शक्ति और मित्र की सेना की व्यवस्था अच्छी तरह से चलती है। 4 प्रकार के दुर्ग कौटिल्य के द्वारा बताए गए हैं। पहला है औदक दुर्ग, जिसके चारों ओर पानी होता है, जिस तरह से एक टापू है उस तरह की स्थिति उसकी होती है। दूसरा है पार्वत दुर्ग, जिसका निर्माण पर्वत श्रेणी आदि गुफाओं के रूप में किया जाता है। तीसरा है धानवन दुर्ग, जिन्हें प्राय निर्जन मरुस्थलों में बनाया जाता है। चौथा है वन दुर्ग, वे दुर्ग जो वन में कांटेदार झाड़ियों या वनों के बीच बनाए जाते हैं। इन दुर्गों में औदक और पार्वत दुर्ग बाह्य आक्रमण के समय राज्य की रक्षा के काम आते हैं। नेक्स्ट है कोष। जिस तरह से व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोष की धन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राज्य को अपने कार्यों के संचालन के लिए कोष की आवश्यकता होती है। प्रजा की रक्षा करने के लिए, प्रजा की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, कोई महामारी फैल जाती है उस समय प्रजा की सहायता करने के लिए कोष पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। कौटिल्य मानते हैं कि राज्य के पास जो कोष हो वह धर्म से कमाए हुए धन से होना चाहिए। कोष की मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि संकट के समय वह इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि संकट के समय वो काम नहीं आ सके, यानी उसकी पर्याप्त कोष होना चाहिए, जिससे कोई भी आफत अगर राज्य पर आ जाती है तो धन के माध्यम से उस आफत का मुकाबला राजा कर सके। कौटिल्य का इस संबंध में कहना है कि कोष के थोड़ा होने पर अथवा अचानक अर्थ कष्ट उपस्थित होने पर राजा राजकोष का संचय कर सकता है, परंतु प्रजा की अनुमति लेकर ही कोष का संचय राजा को करना चाहिए। प्रजा को पीड़ा पहुंचाकर, प्रजा को तकलीफ पहुंचाकर, प्रजा को कष्ट पहुंचाकर राजा के द्वारा कोष का संचय नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है दंड। दंड में कौटिल्य 2 चीजों को शामिल करता है, सेना और बल। सेना शक्ति संपन्न है, इसके माध्यम से वो यह मानकर चलता है कि सेना अगर शक्ति संपन्न होती है तो मित्र मित्र बने रहते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कौटिल्य ने 6 प्रकार की सेना को मान्यता दी है। मौल सेना वंशानुगत, जैसे पिता भी सेना में है, उसका पुत्र भी सेना में है। भाड़े की सेना, जिसे हम किराए की सैनिक कह सकते हैं, उन्हें वेतन देकर सेना बनाया जाए। सैनिक श्रेणियां, जंगल में निवास करने वाली जनजातियां, मित्र सेना और शत्रु सेना। श्रेष्ठ सैनिक वे हैं जो वंशानुगत होते हैं। नेक्स्ट है मित्र। राज्य को निरंतर बनाए रखने के लिए मित्र ऐसा होना चाहिए जो राज्य को हमेशा सहयोग दे, जो कभी भी शत्रु पक्ष को भेद न बताए, विपत्ति के समय में भी साथ न छोड़े, यानी विपत्ति के समय में भी जो साथ नहीं छोड़ता है वही सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट है सप्तांग सिद्धांत की विशेषताएं। ये जो सप्तांग सिद्धांत है इसकी कुछ विशेषताएं कौटिल्य के द्वारा निर्धारित की गई हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है राज्य की एकता और सुदृढ़ता, यानी कौटिल्य यह मानकर चलते हैं कि राज्य को एकीकृत और सुदृढ़ बनाते हैं ये 7 अंग मिलकर, यानी राज्य को एकता देता है स्वामी, सुदृढ़ता देते हैं बाकी सब अंग। प्रकृतियों की एक दूसरे पर निर्भरता। 7 अंगों में से स्वामी श्रेष्ठ है, लेकिन हर अंग दूसरे पर निर्भर है, यानी स्वामी अकेला कुछ नहीं कर सकता, अमात्य अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक दूसरे पर एक दूसरे का अस्तित्व निर्भर करता है और एक दूसरे के सहयोग से ही ये लोग विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वामी का उच्च स्थान। स्वामी का स्थान सबसे अधिक उच्च है। जिस तरह से शरीर में मस्तिष्क का, उसी प्रकार से राज्य में स्वामी का स्थान है।
और वो यह मानकर चलते हैं कि जो स्वामी है वह निकृष्ट बाकी जो प्रकृतियां हैं उनको भी श्रेष्ठ बना सकता है। नेक्स्ट है व्यसनों का प्रतिकार। व्यसन यानी बुराई, कोई भी बुराई इन 7 अंगों में नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी अंग में कोई भी बुराई है तो उसे दूर कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आंगिक एकता। आंगिक एकता होनी चाहिए यानी सावयविक एकता इनमें होनी चाहिए। जो सातों के सातों अंग हैं, ये जिस तरह से हमारा शरीर और उसके सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं, वैसे ही ये सातों अंग मिलकर कार्य करें। ऐसा हाथ ये नहीं कहता कि वो खाना मुंह तक नहीं पहुंचाएंगे, पैर चलने से मना नहीं करते। हमारा शरीर का हर अंग अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा करता है। उसी तरह से सातों अंगों को मिलकर अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा करना चाहिए और एकीकृत रहकर अपने दायित्वों को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है 2 प्रमुख प्रकृतियां, यानी इन सातों प्रकृतियों में से 2 प्रकृतियों को प्रमुख कौटिल्य के द्वारा स्वीकार किया गया है। एक है राजा और दूसरा है मित्र। राजा सबसे प्रमुख प्रकृति है और मित्र पर राष्ट्रनीति के संचालन में महत्वपूर्ण माना गया है। इस तरह से कौटिल्य इन 7 अंगों के माध्यम से एक राज्य को पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करता है। धन्यवाद।